हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडू। दोस्तों, हमने अपने लेक्चर सीरीज़ में 19 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा बीबीसी का बेसिक बिफोर कोचिंग, जो कि किसी भी स्टूडेंट जो कि कोचिंग में किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसका ये 20th लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, उनको सॉल्व करते कैसे हैं। अगर किसी चीज़ की पावर नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या होता है। आसान तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर होगा नहीं दोस्तों, पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दो तरीके से। देखिए, एक तो क्या है, पहले हम ये समझते हैं। अगर मैंने लिखा कि 10 का स्क्वायर है ना, 10 का क्यूब लेके चलता हूँ दोस्तों, 10 का क्यूब लिखा तो इसका मतलब यही है 10 इंटू 10 इंटू 10 है ना। इसका मतलब हो गया मेरा 1000। ठीक है। अगर मैंने 10 का स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब यही दोस्तों है कि ये जो 3 बार नहीं यहाँ पे 2 बार आना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको कि आपका ये जो 1000 था इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब 10 का क्यूब की जो वैल्यू आई थी उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी तो 100 आ जाएगा ना, है ना। 100 ही तो आएगा, एक तरह से ही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 10 की पावर 1 को क्या लिख सकता हूँ कि भाई इसका स्क्वायर अगर 100 आया तो तुम 100 को फिर 10 से डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारा 10 ही आएगा, है ना। 10 की पावर 1। अच्छा, मैं 3 से 2 पे आया, 2 से 1 पे आया तो 10 डिवाइड कर रहा हूँ। अब मैं 10 की पावर 0 जाऊँगा तो क्या करूँगा, इस 10 को भी 10 से डिवाइड कर दूँगा, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो किसी चीज़ की पावर 0 1 होती है, वो क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि आप उसी को उसी से डिवाइड कर रहे हो, हमेशा 1 आएगी। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था आपको, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो यहाँ 1 आ भी रही है। देखिए, एक तो तरीका। अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए और नीचे जाए, पावर मैं 0 पे आ गया, 0 से और नीचे जाऊँगा तो -1 पे आऊँगा। तो 10 की पावर -1 पे अगर आया तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, 1 को मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो पावर माइनस में है वो 10 उल्टा हो गया और इसकी पावर देखिए 1 है। 10 है बस नॉर्मल, है ना। जब नॉर्मल 10 है तो उसकी पावर 1 ही है। अब और मैंने कम किया तो 10 की पावर -2 होगा। 10 की पावर -2 होगा, इसका मतलब 1/10 में और एक 10 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/10 की पावर 2। मतलब कोई भी चीज़ जो स्क्वायर है वो अगर पावर में आ रही है, मतलब तो अगर माइनस में है तो उसका उल्टा करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। एक तरीका ये। दूसरा तरीका हमने क्या सोचा था, देखिए दोस्तों, अगर मैं 10 की पावर है ना 10 नहीं लेता, x लेता हूँ। अगर मैं x की पावर 5 रखूँ अपॉन में x की पावर 6 रखूँ, तो इसको हमने ये भी कहा था कि भाई इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम कट करें एक दूसरे को, तो कट करने से क्या है, 5 पावर कटेगी, 6 पावर कटेगी, मतलब यहाँ पे x 5 बार है, यहाँ x 6 बार है, तो 5 बार x कट जाएगा। मतलब मैं आपको करके बता देता हूँ, यही है 5 बार है और यहाँ पे क्या 6 बार है। अब 5 जो x है, ये 5 इधर x से कट जाएंगे, एक x बच जाएगा, इसका मतलब 1/x होगा। अच्छा, अगर हमने जो वो पढ़ा था कि पावर अगर बेस सेम हो और पावर डिवाइड हो रहे हो, तो हम क्या कर देते माइनस, तो x की पावर 5 - 6, 5 में से 6 घटेगा दोस्तों, -1 आएगा, है ना। 5 में से 6 जा नहीं सकता, तो x की पावर -1 की वैल्यू 1/x हो गई। ऐसे ही में आप x की पावर 4 कर दीजिए, x की पावर -2 आएगी, यहाँ x² आ जाएगा। मतलब आप समझे, अगर कोई चीज़ माइनस में जा रही है तो उसका रेसिप्रोकल कर का स्क्वायर होता है, उसका मतलब समझ गए आप। चलिए, तो अगर मैं ये कहूँ तो अगर मुझे लिखना हो, है ना, तो अगर कभी ऐसा आए कि आपका 5 की पावर -10 हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 की पावर 10 है, ये सेम चीज़ है। अगर यही चीज़ -2 की पावर -3 हो, है ना, तो कुछ नहीं, 1/-2 की पावर 3 है ये। हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा नेगेटिव पावर का मतलब क्या। अब हमने आपके मतलब एक मोटा मोटा मैं ये लिख दूं कि x की पावर -m है, x कोई नंबर है, तो उसका मतलब यही होता है x की पावर m। चीज़ें आसान हो गई, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया
कि x की पावर कोई चीज़ माइनस में हो तो आप ऐसा कीजिए, इस x को उल्टा कर दीजिए और उसकी पावर पॉजिटिव में कर दीजिए, वही चीज़ है ना, कुछ नया नहीं है। अब अगर हमने जो सीखा था फॉर्मूलों में, तो हमने देखा, क्या देखा था कि अगर सेम बेस हो मल्टीप्लाई हो तो वो भी हो सकता है। तो करिए, चलिए करके देखते हैं। अगर मान लीजिए -3 की पावर -4 है, मल्टीप्लाई हो रहा है -3 की पावर -3 से, तो यहाँ पे भी वो सेम फॉर्मूले लगेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले? कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस -3, -4 -3 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो -3 की पावर -7। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 1/-3 की पावर 7, यही तो है। ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन में दे दे तो चलिए आप मुझे बताइए, 5 की पावर -2 इंटू 5 की पावर 4। अब करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये क्या बन गया मेरा, 5 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर -2 था तो 2। अब ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है, 4 - 2 = 5 का स्क्वायर। नहीं तो आप ऐड तो यहाँ पे भी कर सकते थे ना, इसको भी लिख सकते थे डायरेक्टली, -2 + 4, -2 + 4, तो 5 की पावर -2 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 की पावर 2। देखिए सेम चीज़ आ गया, सेम चीज़ आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैं आपको ये फॉर्मूलों में अगर भूल गए हो आप, अभी 2 लेक्चर पहले करवाए थे मैंने, है ना। ये क्या करवाया था कि आपका a की पावर m हो इंटू में b की पावर m हो, तो ये क्या बन जाता है आपका दोस्तों, ab की पावर m, याद है। और ऐसी करवाया था, x की पावर m हो अपॉन में x की पावर n हो, तो ये क्या बन जाता है हमारा, x की पावर m - n। यही x की पावर m हो मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n हो, तो ये क्या बन जाता है हमारा, प्लस हो जाता है m + n। भूले तो नहीं है ना आप इन फॉर्मूलों को, बस वही चीज़ें हैं। m n अगर नेगेटिव हो तो भी सेम रूल अप्लाई होगा, यही वाला, कुछ बदला नहीं जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, वो आपसे पूछे कैसे जाते हैं, ये दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन करवा के आपको। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऐसे, -3 की पावर m + 1 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका -3 की पावर 5 से, ओके। अब इसकी वैल्यू आ रही है -3 की पावर 7, हाँ 7 है। तो आप बताइए m की वैल्यू क्या है, बताइए m क्या है। तो अब हम जानते हैं -3 बेस सेम है, ये सेम है ना, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -3 की पावर m + 1 + 5, और इसकी वैल्यू क्या होगी, -3 की पावर 7। ठीक है, अब इसकी बेस से ये हुआ 1 + 5 m + 6 हो गया, = -3 की पावर 7। अब देखिए दोस्तों, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो ये दोनों चीज़ें भी तो सेम होंगी, तो ये दोनों चीज़ें सेम होंगी, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, m + 6 7 ही है, 7 के बराबर है। तो अब हमें m निकालना है, तो m क्या आ जाएगा, m आ जाएगा आपका 7 - 6 1, तो m की वैल्यू हो गई 1। डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, है ना, कि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, फाइंड इसका मान निकालिए, किसका, -2/3 की पावर -2, इसकी वैल्यू निकालिए। तो हमें पता है -2 हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको उल्टा कर देना होगा, और उल्टा कर देना होगा तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको उल्टा करेंगे तो 3/-2, और पावर दोनों की क्या है, सेम है। देखो 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे चला गया, ये पावर जो माइनस से प्लस हो जाएगी, है ना, प्लस हो जाएगी। अब हो गई, अब कर दीजिए, तो ये क्या बना आपका, 3 का स्क्वायर अपॉन में -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दोस्तों होता है 9, -2 × -2, ये हो जाएगा आपका 4। आ गया आंसर 4। ये कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब आपको कई बार हम देखते हैं कि आपके डिस्टेंस निकालते हैं, या फिर किसी चीज़, छोटी चीज़ को ऐसे लिखते हैं ना, 5 × 10⁻⁻⁴, ये सब का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप डेसिमल को लिखना समझिए। अगर मान लीजिए 0.0007 हो, है ना,
007 ले बॉन्ड वाला, हाँ वो लेते हैं पहले समझने के लिए। बॉन्ड सबको समझ मतलब 0.007 ये बॉन्ड। चलिए, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैंने क्या बताया था, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो लग जाएंगे। तो 7 अपॉन में नीचे एक के पीछे उतने ज़ीरो, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी 7 और 10 की पावर 3 ही तो है, ये 3 बार 0 है। अब ये 10 की पावर 3 है ना, तो इसको अगर मैं उल्टा लिखूं तो ये बन जाएगा 7 इंटू 10 की पावर -3, है ना, नीचे है, ऊपर करूंगा तो -3। तो मतलब हम 007 को ये भी लिख सकते हैं। अगर यही मेरा 0.000007 होता है ना, या 2 लीजिए, तो ये क्या बन जाता दोस्तों, कितने के बाद 0 है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ 3 के बाद 7 है तो 7 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ आपका 1 2 3 4 5 6 है तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -6, है ना। तो ये भी निकालने का एक तरीका है या लिखने का एक तरीका है। तो ये था दोस्तों हमारा एक बहुत छोटा सा बेसिक, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, आप इसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को समझने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपका इसका इस्तेमाल अलजेब्रा में बहुत बार पड़ेगा, फैक्टराइजेशन कई बार आता है, माइनस की पावर में कंफ्यूज अब मत होइएगा, क्योंकि चीज़ें सरल है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे और फैलाइए, दोस्तों तक बताइए कि कितनी अच्छी सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, कितना फ़ायदा मिला है आपको आपके एग्ज़ाम के लिए हमारी तरफ से, फैबुलस एडुयो की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।